नमस्कार मित्रों, आपका नया सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में तहे दिल से स्वागत है। इस केमिस्ट्री के चैनल में आपको मैं 3 चीज़ पढ़ाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे पहला शुरुआत किया जाएगा और जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा तब आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो अब फिजिकल केमिस्ट्री का फुल डिटेल आपको मिलेगा इस चैनल के जरिए। आगे बात होते रहेगी, टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए आपको पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का डिटेल देंगे और उसके साथ साथ में पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को आपको ठीक ढंग से एक एक लेक्चर करके आपको डील किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री का शुरुआत करने में हम लोग पहले जान लेंगे कि कितना चैप्टर हम लोगों को इसमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये जान लेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो आपका चैप्टर होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चौथा जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बाद स्टिचियोमेट्री। पांचवा चैप्टर जो पढ़ेंगे स्टिचियोमेट्री के बाद वो हमारा होगा इडियोमेट्री। क्या होगा? इडियोमेट्री। इडियोमेट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे, इडियोमेट्री के बाद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बाद आपका जो चैप्टर होगा वो होगा रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन के बाद आपका जो नया चैप्टर आएगा वो होगा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम होगा इक्विलिब्रियम। क्या होगा? इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद जो चैप्टर का नाम होगा वो होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके बाद हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक के बाद जो चैप्टर हम लोग डील करेंगे वो होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाद जो चैप्टर आएगा वो होगा आपका सॉल्यूशन। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इसमें हम 3 पार्ट पढ़ाएंगे।
बारी बारी से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आपको जो पढ़ाएंगे वो होगा कंडक्टेंस, फिर सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर आएगा। सॉलिड स्टेट के बाद जो चैप्टर आएंगे वो होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इतना चैप्टर हम आपको फिजिकल में डील करेंगे, जिसमें से इधर वाला हिस्सा और कुछ उधर वाला हिस्सा में 11th है, बाकी 12th का चैप्टर है। 12th के चैप्टर और 11th के चैप्टर दोनों पढ़ाने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन किया जाएगा। तो हम सबसे पहले आज मोल कॉन्सेप्ट नाम का चैप्टर, जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक प्रिंसिपल करके, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग मिटा लेते हैं थोड़ा, और मिटाने के बाद पहले मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। 11th का आपको पूरा 11th फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब ठीक ठाक से कर लें, ताकि हम लोग और मोटिवेट होके आपको आगे वीडियो बनाते रहें और इसके जरिए आप लाभान्वित होते रहें, लाभ मिलते रहे, आपको कहीं और दौड़ने का जरूरत नहीं पड़े किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जिसके चलते आप जरा हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोनों कर दीजिएगा जरा ठीक ढंग से। तो हम लोग पहले मिटा ले जल्दी जल्दी जरा। इसके बाद सबसे पहले मोल कंसेप्ट चैप्टर चलेगा। तो कॉपी और पेन निकाल लें दोस्तों, क्योंकि कॉपी और पेन से फोकस होता है मुख्य रूप से कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं। कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना चालू कर दें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी क्लास के लिए, तो क्लास नोट्स जो है वो बनाना चालू कर दें हमारे पढ़ाने के साथ साथ ही। सबसे पहले हम लोग टॉपिक में आएंगे मोल कॉन्सेप्ट लिख के। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में सबसे पहले आपको मोल पढ़ाया जाएगा। मोल होता क्या है, सबसे पहले इसी को डिस्कस करना है कि मोल होता क्या है, आखिर ये मोल है क्या। मोल मित्रों दोस्तों कुछ है नहीं, मोल एक संख्या है। जैसे हम लोग केला खरीदने जाते हैं बाजार में तो दर्जन आता है, जिसमें 1 दर्जन बराबर 12 केला लेते हैं। अंडा लेने जाते हैं, 1 दर्जन अंडा मांगते हैं, 12 अंडा दिया जाता है आपको। वैसे ही मोल है, ये एक नंबर को डिफाइन करता है। नंबर को डिफाइन करता है मतलब क्या हुआ, इसका डेफिनेशन हुआ कि ए मोल इज डिफाइंड as the a mole is defined as the amount of substance which contains some number of particles। पार्टिकल्स के तौर पे क्या क्या आएंगे, तो एटम आ सकते हैं, एटम्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आयंस आ सकते हैं, और आयंस
इसके बाद एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। इस डेफिनेशन से हम लोग आपको मोल का वैल्यू बताएंगे, मोल का डेफिनेशन दिखाएंगे कि क्या होता है ये मोल। पढ़ेंगे कि ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स सम नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब हुआ कि कार्बन के पास जो मास नंबर है वो 12 होता है, तो उसको कार्बन 12 को रेफरेंस मान के आपको कार्बन 12 का जो है आपको लिया जा रहा है मास। उसके हिसाब से आपको मोल को डिफाइन किया है कि मोल को डिफाइन करने के लिए कि ये किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हो सकता है। वो अमाउंट जो है कुछ पार्टिकल के लिए, जैसे एटम के लिए हो सकता है, मॉलिक्यूल के लिए हो सकता है, आयंस के लिए हो सकता है, ये मोल है ना। तो प्रत्येक पार्टिकल के लिए यानी एटम, मॉलिक्यूल, आयन के लिए जो है ये मोल को डिफाइन किया जाता है। और कार्बन 12 के लिए 12 ग्राम जो है लिया जाता है, रेफरेंस एटम मान के इसको काम किया जाता है। अगर देखें कि 4 कार्बन 12 को लिया जाए तो कार्बन 12 जो है उसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम अगर देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स किसमें, तो कार्बन में इन 12 ग्राम किसमें, तो ये कार्बन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 देखा जाएगा तो होता कितना है, तो इसको वैल्यू लिया जाता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, इतना लिया जाएगा। या ये ना लिख के इसको सिर्फ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इस नंबर से दिखाया जाएगा। और इस नंबर से जो दिखाया जाएगा इसको कहते क्या हैं, तो नोट में करके हम लोग लिखेंगे, नोट में करके लिखेंगे कि इस नंबर को हम लोग अवगाड्रोज नंबर कहते हैं। द नंबर कौन सा, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इस नंबर को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड एवगाड्रोज नंबर, AVOGADROS, एवगाड्रोज नंबर, एवगाड्रोज नंबर बोलते हैं। इस एवगाड्रोज नंबर को हम लोग Na से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, Na से दिखाते हैं एवगाड्रोज नंबर। एवगाड्रोज नंबर को हम लोग Na से दिखाते हैं। इसका वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। तो इस तरह से आपको एवगाड्रोज नंबर का वैल्यू मालूम चला। अब हम लोग इसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा चलेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या लिखा जाता है, शॉर्ट में इसको क्या क्या लिख के दिखाते हैं। चलिए इसी के साथ पहले इसको मिटा ले, नोट कर लीजिएगा आप। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, शॉर्ट में लिखने का भी तरकीब है कि इन शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं।
मतलब 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल बराबर हम लोग लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ कितना, तो कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। इतना पार्टिकल लिख सकते हैं किसको, मोल को। 1 मोल बराबर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होगा। और इस नंबर को फिर और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें ग्राम में डिफाइन करना तो इसको और भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि 1 मोल बराबर आप लिख सकते हैं वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल के लिए पार्टिकल लिखिए इन ग्राम। तो इसको ग्राम में भी लिख दिया जाएगा, तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा गया कि ये कलेक्शन है किसका, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल का, मतलब इतना आपको पार्टिकल लेना है 1 मोल के बराबर। अब इसको एलिमेंट और कंपाउंड के लिए डिफाइन करेंगे। एलिमेंट में क्या होगा ये, कंपाउंड में क्या होगा ये। एलिमेंट में इसी का वैल्यू को कितना लिया जाएगा, कंपाउंड में कैसे लिया जाएगा ये देखेंगे। वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, मोल का वैल्यू चेंज कैसे करेंगे। 1 दर्जन बराबर 12 केला, तो उसको तो चेंज नहीं किया जाता है, तो इसको भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं 1 मोल को। ठीक है, तो 1 मोल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड के लिए अब हम लोग देखेंगे, एक तरफ हम एलिमेंट लिखेंगे और दूसरी तरफ कंपाउंड लिखेंगे। एक तरफ एलिमेंट लिखेंगे, दूसरी तरफ कंपाउंड लिखेंगे। एलिमेंट के लिए मोल डिफाइन करना है तो आप लिखिए 1 मोल। 1 मोल अगर एलिमेंट के लिए डिफाइन करना है तो लिख सकते हैं कि 1 मोल बराबर कलेक्शन ऑफ कितना, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना आप एटम, एलिमेंट में प्रॉपर्टी होता है कि एटम रहेगा, आपको एटम मिलेगा, तो इतना एटम आप लिख सकते हैं, एटम्स। इसके बाद अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में आपको मॉलिक्यूल मिलेगा। तो कंपाउंड में आपको जो छोटा पार्ट मिलेगा वो होगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू, मॉलिक्यूल को लिखने के लिए भी वही कहानी करेंगे कि कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल लिखा जाएगा। इसके बाद और कैसे लिखा जा सकता है, 1 मोल को इसमें और कैसे लिख सकते हैं, तो 1 मोल को एलिमेंट के लिए वेट के हिसाब से देखें कि वेट ऑफ कितना, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसके बाद आप एटम को ग्राम में लिख सकते हैं, एटम्स इन ग्राम। वेट निकालने गए तो वेट को ग्राम में ले लिए, लेकिन कंपाउंड है तो कंपाउंड का वेट जो है उसको भी ग्राम में लिखा जा सकता है। आप इसको 1 मोल को आप वेट में, कंपाउंड वाले चीज को, मॉलिक्यूल को आप किस में लिखना चाहते हैं, वेट में लिखना चाहते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स किस में भाई, तो इन ग्राम में। ठीक है, इन ग्राम में। अब इसके आगे चलेंगे कि और किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं, और तरीका हो सकता है कि वेट ऑफ कितना, तो वेट ऑफ
आपका 6.023 इंटू 10⁻23 जो एटम्स हैं इसको इन ग्राम लिख रहे हैं, तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं इसको एटॉमिक वेट। क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक वेट। इसको एटॉमिक वेट लिखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या लिखा जा सकता है? तो वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 जो है, इस 23 को मॉलिक्यूल के हिसाब से आपको इन ग्राम में जब मिलेगा तो इसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बराबर लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये नाम दे सकते हैं। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड में जो आपका मोल है, उस मोल को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसको आप जरा अच्छा से कॉपी में राइट डाउन करें, नोट कर ले जरा ठीक ढंग से। इसके बाद हम लोग आगे मोल के फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे कि मोल में फॉर्मूला क्या होता है, उसमें और आगे फिर पढ़ेंगे एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम आगे इसको मिटाने जा रहे हैं। आप जरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, या फिर कॉपी में ईमानदारी से लिख सकते हैं, तो ईमानदारी से लिखना चालू कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री एक एक करके वीडियो लेक्चर में मिलेगा। टोटल का टोटल कंटेंट आपको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री का, कोई भी कंटेंट छूटेगा नहीं। अगर जहां छूट रहा हो हमको कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसका वीडियो बना के आपको फिर से पोस्ट कर सकते हैं, और तब जाके पूरा हो ये पूरा का पूरा कहानी। ठीक है। इसके बाद हम लोग मोल का फॉर्मूला देखेंगे। जरा मोल के फॉर्मूला के लिए हम लोग सबसे पहले दो हिसाब से देख रहे थे, एक एलिमेंट के हिसाब से देख रहे थे, दूसरा कंपाउंड के हिसाब से देख रहे थे। तो मोल अगर लिखते हैं, उसमें अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट में आप एटम को ले रहे थे, तो एटम डिफाइन था, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर होता है। ये होता है मोल का फॉर्मूला एलिमेंट के लिए, और इसी मोल का फॉर्मूला आपको मिलेगा कंपाउंड के लिए। मोल का फॉर्मूला कंपाउंड के लिए क्या होगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये दो फॉर्मूला हम आपको दोनों तरफ डिफाइन कर दे रहे हैं, एलिमेंट के लिए भी कंपाउंड के लिए भी दे रहे हैं। फिर मोल को अगर हम और आगे लिखना चाहें कि एलिमेंट के लिए अगर मोल लिखना है, तो आप लिख सकते हैं वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट। फिर कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं मोल के लिए, मोल का फॉर्मूला कि वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से आपको इन दोनों का फॉर्मूला भी मिल गया मोल के हिसाब से। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे और नोट में करके थोड़ा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भाई साहब नोट में करके? दोस्तों, नोट में करके जरा इसका फॉर्मूला और ढंग से लिख ले। फर्स्ट फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए मोल के लिए जो फॉर्मूला पढ़ाए, क्या पढ़ाए? ऐसे पढ़ाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, आपको मिलेगा क्या? तो एवोगाड्रोस नंबर। क्या मिलेगा? एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम लोग Na से दिखाते थे, एवोगाड्रोस नंबर को। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा मोल के लिए?
मोल के लिए हम लोग जो दूसरा फॉर्मूला पढ़े वो पढ़े वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई, आपको वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और किस में लिखना है? तो इन ग्राम में। किसमें? इन ग्राम में। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मोल का फॉर्मूला बता दिया गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम होगा एटॉमिक वेट, जिसका नाम होगा एटॉमिक वेट। तो इस तरीके से आप इसको जरा राइट डाउन कर लें अपना कॉपी में ठीक ढंग से। फिर हम लोग एटॉमिक वेट पे आएंगे, फिर एटॉमिक वेट के बाद एटॉमिक मास पे आएंगे, एटॉमिक मास के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास पे आएंगे। फिर कुछ क्वेश्चन डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन जो है उसको बनाएंगे, जरा देखेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखेंगे, IIT जेई ये नीट वगैरह का भी सवाल वगैरह देखेंगे इसमें। तो इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद एटॉमिक वेट डिफाइन करेंगे। दोस्तों ठीक ढंग से पढ़ें, अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ें, नीट जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए भी पढ़ें। एडवांस लेवल का भी कंटेंट इसमें पूरा रहेगा, भरपूर मात्रा में एडवांस लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। अब आते हैं टॉपिक पे जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है एटॉमिक वेट। तो आ जाइए हम लोग एटॉमिक वेट पे आ रहे हैं। एटॉमिक वेट जो टॉपिक है इसको कैसे डिस्कस करेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इसमें कुछ जान ही नहीं है। अगर ठीक ढंग से देखे तो इसमें कोई प्रकार का जान नहीं है आपका। तो इसमें थोड़ा सा माइक खराब होने के चलते टाइम लगेगा। चलिए आ जाइए। एटॉमिक वेट को अब कैसे डिफाइन करना है। एटॉमिक वेट के लिए हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो सकता है ये एटॉमिक वेट? तो वेट ऑफ 1 मोल या 1 एटम कह सकते हैं, 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 किसका? तो 1/12 मास ऑफ कार्बन ऑफ एन एटम कार्बन के लिए, ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 के लिए। याद कीजिए शुरुआत में ही हम आपको बोले थे कि ये कार्बन जो है उसको रेफरेंस माना जा रहा है मोल के टर्म में। तो मोल के टर्म में अगर आपको रेफरेंस माना जा रहा है कार्बन के लिए, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो 12 के लिए अगर डिफाइन कर रहे हैं तो हमको अगर वेट निकालना है एक एटम का, एलिमेंट का एक एटम का वेट निकालना है तो 1 कितना करना पड़ेगा? 12, मतलब 12 से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको एटॉमिक वेट निकल के आएगा। मतलब इसका एक्चुअल फॉर्मूला अगर लिखना चाहें एटॉमिक वेट का किसके रेफरेंस में, तो एटॉमिक वेट का फॉर्मूला हम लोग लिखना चाह रहे हैं कार्बन के रेफरेंस में, तो लिख सकते हैं वेट ऑफ 1, क्या दी? तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई
कार्बन के रेफरेंस में लिखना है तो 1/12 मास ऑफ किसका, एन एटम ऑफ कार्बन 12 का। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट का आपका कार्बन के रेफरेंस में फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हुआ, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। इसके बाद आपको अगर नहीं इच्छा भर रहा है कि नहीं सर हमको कार्बन 12 नहीं लेना है, हमको ऑक्सीजन लेके काम करना है, हाइड्रोजन लेके काम करना है, तो वो भी लिख सकते हैं। उसके लिए भी फॉर्मूला हो सकता है क्या, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, फिर से वही कहानी, वेट ऑफ वन क्या जी, एटम ऑफ क्या भाई, तो एलिमेंट डिवाइडेड बाई, अगर ऑक्सीजन को रेफरेंस मान रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेके चलना है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है भाई साहब वो 16 होता है, तो वेट लेना है कितना, वहां 12 लिए थे, यहां 16 लेंगे, 1/16 16 मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। ये हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला उसका। अगर हाइड्रोजन के लिए लेना है तो हाइड्रोजन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक वेट, इधर लिख दे रहे हैं हम एटॉमिक वेट किसके लिए, हाइड्रोजन के रेफरेंस में कर रहे हैं कि एटॉमिक वेट का फॉर्मूला अगर हाइड्रोजन के रेफरेंस में करना है, फिर से वही कहानी, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, तो हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1। ये भी एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन के टर्म में। तो ये आपका एटॉमिक वेट रहा, सिंपल है, जब इस पे सवाल करवाएंगे तो अच्छा खासा आपको दिखेगा कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको AMU से दिखाया जाता है और उसको यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। ये हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और आगे का वीडियो आपको मिलते रहे और ठीक ढंग से आप पढ़ते रहें। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे।